सूरज हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जागो तो हिंदू जागो, ये नारे लगे हैं देश की राजधानी में। राजधानी दिल्ली में हिंदुओं का नरसंहार लगातार जारी है। बीते 4 मार्च होली के दिन जहां उत्तम नगर में हिंदू युवक तरुण की जिहादियों द्वारा निर्मम हत्या हुई थी, वहीं दूसरी तरफ उसी दिन दक्षिणी दिल्ली के प्रहलादपुर में भी हिंदू युवक सूरज की भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच पुलिस द्वारा जारी है। लेकिन वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि सूरज की हत्या भी जिहादियों द्वारा की गई है। पुलिस इस गहराई से जांच करे। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा और एकता के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर कई हिंदू संगठनों और हिंदू समाज ने मिलकर आक्रोश प्रदर्शन किया, जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को सीधी चुनौती दी गई। वे अपनी कट्टरपंथी हरकतों से बाज आए और हिंदुओं पर हमले करने से पहले उनके मन में कानून प्रशासन का भय जरूर हो। प्रहलादपुर के इस आक्रोश प्रदर्शन में सूरज हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाए गए। देखिए। लगातार हिंदुओं के साथ मजहबी चरमपंथी द्वारा कट्टरपंथ चरम पर पहुंच रहा है और बात बिल्कुल मामूली सी, इनके दिमाग में बात से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद बस ये है कि थोड़ी सी बात हो और हिंदुओं को काटा जाए, मारा जाए, टारगेट करना मुख्य कारण बस यही है। हिंदुओं में आक्रोश है। देखिए, हिंदुओं ने तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, ये भी नारे लगाए गए हैं। सोचिए, एक हिंदू की हत्या पर कितना आक्रोश है। देखिए। अब इस कट्टरपंथी सोच से हिंदुओं को जागने का समय आ गया है। हिंदू संगठन लगातार आह्वान कर रहे हैं, नारे कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। देखिए, जागो हिंदू जागो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। आप सोचिए, हिंदू पर्व पर, हिंदू त्योहार पर पहले तरुण की हत्या, फिर सूरज की हत्या एक ही दिन। और सिर्फ ये पहली बार का मामला नहीं है, आप पहले भी देख सकते हैं जब कोई रैली निकलती है, राम जन्मभूमि की बात कर लें या फिर हम बात कर लें कि हनुमान जयंती की बात करें, हर हिंदू त्योहार पर जिहादियों द्वारा कभी पथराव किया जाता है, कभी थूका जाता है। आप मानसिकता देख सकते हैं, इनको घृणा है हिंदू त्योहारों से। वहीं इस मौके पर आक्रोश रैली के दौरान कार्यक्रम में वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल और बजरंग दल के जगजीत सिंह गोल्डी भी सम्मिलित हुए, जिन्होंने हिंदुओं को एक होकर हर चुनौती का सामना करने के लिए आह्वान किया। सुनिए। विनोद बंसल जी पहुंच चुके हैं। विनोद जी, कल भी ये कार्यक्रम हुआ था, आज भी कार्यक्रम है, आक्रोश प्रदर्शन है, क्या सीधा संदेश माना जाए आज? देखिए, दिल्ली के अंदर अब जिहादी हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। सीधा सीधा इस जन समुदाय का ये संदेश है कि दिल्ली को हमें जिहाद मुक्त बनाना है और ये जिहादियों की जन्नत बनते हुए दिल्ली जो है ना जी, हम नहीं देख सकते। अब हिंदू समाज ने ठाना है कि जिहादियों को भगाना है, ये जिहादी मानसिकता का अंत करना है हमें। और किसी भी तरह से अगर किसी और हिंदू के साथ इस तरह का हुआ तो हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सीधा सा एक संदेश है कि जो घटनाएं हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए और हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इस तरह की घटनाएं का पुनरावृत्ति न हो, इसको रोके जाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई, ऐसी कार्रवाई कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, करेगा और
हमें उम्मीद है को न्याय दिलाएगा। अब कहीं ना कहीं हिंदुओं का आक्रोश एक क्या संदेश देगा पूरी दिल्ली में? देखिए पूरी दिल्ली के अंदर ये है कि पिछले 5 दशक के अंदर पिछले 1 दशक के अंदर लगभग 60 हिंदुओं की हत्या हो चुकी, 5 दर्जन से अधिक हिंदू मारे जा चुके इस्लामी जिहादियों के हाथ में। अभी और किसी की नई और नया कोई तरुण नहीं बनेगा, कोई अब नया कोई सूरज नहीं बनेगा। अब ये इसलिए हमने ठाना है कि अब इस जिहादी मानसिकता को भगाना है। विनोद बंसल जी का कहना है अब हिंदुओं ने ठाना है जिहादी मानसिकता को भगाना है। कहीं ना कहीं हिंदुओं की अहंकार उन जिहादी कट्टरपंथियों को संदेश दे रही है कि अब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं का नरसंहार और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। विनोद बंसल जी पहुंच चुके हैं। विनोद जी, कल भी ये कार्यक्रम हुआ था, आज भी कार्यक्रम है, आक्रोश प्रदर्शन है, क्या सीधा संदेश माना जाए आज? राजधानी दिल्ली में हिंदुओं का नरसंहार लगातार जारी है। उत्तम नगर की घटना के दिन ही यानी होली के दिन एक बड़ी घटना जो है वो दक्षिणी दिल्ली के प्रहलादपुर में भी हुई थी। यहाँ एक सूरज नामक युवा की भी हत्या की गई थी। इस हत्या को लेकर हिंदू संगठनों में हिंदुओं में आक्रोश है कि इस हिंदू की हत्या भी किसी जिहादी ने की है। लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस अभी भी जांच जारी कर जो है पहचानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सूरज की हत्या किसने की है। अभी प्रहलादपुर में आप देखेंगे कि आक्रोश प्रदर्शन जो है आज किया जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से। एक सीधा सीधा संदेश दिया जा रहा है कि सूरज की हत्या का हिसाब तो जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी हिंदुओं का जो अब संदेश है वो स्पष्ट सड़कों पर उतरकर प्रतिकार के रूप में दिखाई दे रहा है। मैं बात करता हूँ जी, आपका नाम क्या है? नागेंद्र पाल सिंह। नागेंद्र जी, आज हम सड़कों पर उतरे हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्या संदेश है? जो सूरज की निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में, वो भी मुसलमान के द्वारा, उसके विरोध में ये हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है और ये आक्रोश यात्रा है हमारी दिल्ली पुलिस ने जिस केस को दबाने की कोशिश की है उसके खिलाफ है। उसने धारा 304 लगाई है जबकि धारा 302 लगानी चाहिए थी। उन्होंने पुलिस ने मिली भगत करके इस मामले को दबाने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस तो कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, अभी नाम और हत्या का स्पष्ट नहीं है। अगर कोई हिंदू मार देता है ना मुसलमान को तब उनकी जांच वांच नहीं रहती। जहाँ हिंदू मरता है तो वहाँ वो जांच का बहाना देते हैं। इसलिए ये हिंदुओं का आक्रोश है और इसको हम सीलमपुर और वो नहीं बनने देंगे, जामिया नहीं बनने देंगे। ये बहुत ही हिंदू बामल क्षेत्र है, यहाँ पर हम विधर्मियों को किसी तरह की भी इस तरह की हरकत नहीं होने देंगे। उसके खिलाफ जो हुआ है, सूरज के जो भी हत्यारे हैं, जिस तरह से उत्तम नगर में तरुण का किया है, उसी दिन यहाँ पर विधर्मियों ने उसकी हत्या की है मुसलमानों ने, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है हमारा। क्या एक संदेश देने का आज का आपका संकल्प रहेगा? हमारा ये संकल्प है कि यहाँ पर जो हिंदू समाज है एकत्रित है और इस हर जवाब का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। ये हमारा आज का आक्रोश यात्रा है हमारी, और हमने इसमें कोई तोड़ फोड़ या हम उसमें विश्वास नहीं रखते, ना हम रोड जाम करने। लेकिन हम दिल्ली पुलिस को बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह की आपने हरकतें की तो हम थानों को भी बख्शेंगे नहीं। चलिए और लोगों से जुड़ता हूँ, आप क्या कहेंगे आज के इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, ये प्रदर्शन नहीं है, ये एक कुंठा है हमारी। हम इतने मतलब खत्म हो चुके हैं। ये जब चाहे 8 साल पहले डॉक्टर सतीश नारायण को मारा गया था होली वाले दिन ही, तब हमने कुछ नहीं किया था। इन जिहादियों के अंदर इतनी बदले की भावना आ चुकी है कि ये लोग मौका ढूंढते हैं। जैसे सूरज के में कंधा ही टकराया था उस बच्चे का, तो उसमें तुमने जान से मार दिया। तरुण में केवल हल्के छींट पड़े तो तब तुमने मार दिया। तो इनकी तो फंडिंग होती है, इनको मदरसे से, विदेशों से, सऊदी अरब से फंडिंग हो रही है, वक्फ बोर्ड से फंडिंग हो रही है। तो मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड खत्म करो, इनकी फंडिंग खत्म करो और इनके राशन कार्ड निलंबित करो। इनकी जो फ्री की सब्सिडी ये लोग लेते हैं ये खत्म करो। जैसे ये खत्म हो जाएगा ये सारा काम अपने आप रुक जाएगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आखिर हिंदू कब तक मरता रहेगा और कब तक ये अत्याचार सहता रहेगा? जब तक हिंदू सहता रहेगा, जब तक मरता रहेगा। अब वहाँ पे हमने ईद के दिन बोला है होली खेलने के लिए, वो वहाँ के सारे मुसलमान जिहादी चुप हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ ईद के दिन यहाँ भी होली खेलेंगे तो सब यहाँ भी चुप हो जाएंगे। जब तक हम सूरज के हत्यारों को गोली मारो, ऐसे ऐसे जो यहाँ पर नारे उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हिंदू का प्रतिकार है, तो युवा हिंदू अपनी जान गंवा देते हैं। आप देखेंगे कि ये कार्यक्रम का सिलसिला और ये पूरा जो है काफिला कारवां जो है हिंदुओं का वो आगे बढ़ रहा है। बजरंग दल के सहयोगी हमारे साथ हैं। सर, आज का संदेश क्या माना जाए? जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर तरुण की हत्या हुई है,
कि सूरज की भी हत्या हुई थी, लेकिन ये मामला आज समस्त हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। जिस प्रकार से तरुण के लिए आवाज उठाई गई है, इसी प्रकार समाज ने आवाज उठाकर तरुण को न्याय की मांग कर रहे हैं। इस तरुण भाई को भी न्याय मिले कि किस प्रकार से भारत की राजधानी के अंदर कोई कट्टर मानसिकता है जो आज हिंदुओं को घेर के हिंदुओं की हत्या कर देती है। हम लोग जो आए दिन हिंदुओं को हिंदू हत्या कर देती है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगे, तुरंत ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए, अन्यथा इनके उत्तम नगर में बुलडोजर एक्शन हुआ था, सूरज के ऐसा लगा, क्या मांग? मेरा शासन प्रशासन से ही मांग है जो संभव हो सके वो करना चाहिए, ताकि जैसे रामायण में लिखा है कि भाई भी प्रीत नहीं होती, जब तक भाई नहीं होगा ये प्रीत नहीं होगी, ये मानेंगे नहीं। मेरा सभी से निवेदन है, अपने फोन की फ्लैश लाइट को जला लेंगे। आगे जाओ। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना। तमाम हिंदू संगठन इस आक्रोश रैली में सम्मिलित हुए, जिनका नारा सिर्फ एक ही था, जो देश में जिहादी सोच पनप रही है उससे रोका जाए और हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही गई। देखिए थोड़ा आगे जाओ। प्रहलादपुर में आज सूरज की हत्या को लेकर जो हिंदुओं का आक्रोश जारी है, उसमें हिंदू संगठन के भी कई कार्यकर्ता शामिल हैं। मेरे साथ हैं हिंदू संगठन कार्यकर्ता पवन जी। क्या लगता है कि ये जो आप संदेश देना चाह रहे हैं, ये असल मायने क्या माने जाए इसके? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से होली के दिन उत्तम नगर में एक हिंदू युवक की हत्या हुई थी, उसी प्रकार से हमारे प्रहलादपुर एरिया में भी जिहादी मानसिकता के द्वारा हमारे हिंदू भाई सूरज कुमार, जो कि यहाँ पे नौकरी काम धंधा करने के लिए आया था, और उस भाई की हत्या कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने मिलकर की है, उसका पता हम लोगों को चला है और हम लोग सभी उस परिवार के साथ खड़े हैं। हमने प्रहलादपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, परंतु यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने सिर्फ इसमें गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया, जबकि ये एक हत्या का सोचा समझा एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई थी। तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि उसके हत्यारों को, जो भी उसमें इन्वॉल्व था, उसको ढूंढकर, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे हिंदू भाई की हत्या की गई है, तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि उसको भी फांसी की सजा उन सभी हत्यारों को दी जाए जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, हिंदू बार बार मारा जा रहा है, कब तक लेके? ये हिंदुओं की, हमारी अपनी ही एकता की कमी के कारण से ये चीजें हो रही है। और आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि जात पात की हम करेंगे विदाई और हिंदू हिंदू और भाई भाई, इस नारे को लेके हम लोग चल रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ सूरज की हत्या के आक्रोश में विरोध मार्च अपना निकाल रहे हैं, और हम लोग प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस हत्या में जो भी शामिल है इस कड़ी में, उसको ढूंढे और उन पर उचित कानूनी कार्रवाई करें और उस परिवार को न्याय दिलाए। हम लोग उस परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं। उस परिवार को डराया धमकाया भी जा रहा था, लेकिन जब से हमने उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं, उस परिवार के अंदर भी हिम्मत आई है और वो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं कि हमें न्याय दिलाने की बात हमसे कर रहे हैं। धन्यवाद। उत्तम नगर में हमने बुलडोजर एक्शन देखा, ऐसी मांग करते हैं क्या चीज? उत्तम नगर में हमने बुलडोजर एक्शन देखा, ऐसी कोई मांग करते हैं क्या? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार ये जिहादी मानसिकता, एक तरफ कहते हैं कि पावन रमजान का महीना चल रहा है और दूसरी तरफ ये रमजान के ऐसे महीने में जिस प्रकार का कृत्य करते हैं, तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जिस प्रकार से योगी जी द्वारा बुलडोजर एक्शन वहाँ किया गया, यहाँ भी उन जिहादी मानसिकताओं के घर को तोड़ा जाए और उनको बिल्कुल यहाँ से भगाया जाए। पुलिस का कहना है कि ये जो मौत है अब इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, जांच जारी है।
हम भी यही कहते हैं कि जांच आप कीजिए इसमें, और साफ इसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, मेरे पास भी फुटेज है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो जब फुटेज में वो देख रहे हैं कि उसको सारे मिलकर किस प्रकार से मार रहे हैं, तो साफ कोई सोची समझी साजिश के तहत हत्या है। बार बार इसका हम सबूत प्रशासन को दे रहे हैं, तो फिर इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? ये हजारों की तादाद में हिंदुओं की ललकार है, ये जिहादियों को क्या सीधा संदेश देने वाली है? ये कोई बाहर से आई हुई भीड़ नहीं है, ना कोई किराए पे लाई हुई भीड़ है, ये यहीं का हिंदू समाज है। सर्व हिंदू समाज के द्वारा ये आक्रोश मार्च और सूरज की जो हत्या की गई है उसकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, ये यहीं का हिंदू समाज है जो अभी तक अपने ऊपर अत्याचार सह रहा था। जब इनकी बातें आगे बढ़ गई तो आज ये हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है। बाबा जी हिंदुओं को जागरूक होने के लिए कर रहा है ये सब समाज, क्या लगता है क्यों जागरूक होना चाहिए इस समय में? वो बार बार मारते हैं मुसलमान लोग, हिंदू को कई तरह से मार डाले हैं। नाले पर भी एक मार दिया होली वाले दिन, मित्र चौक पे मार दिया, लेबर चौक पे मार दिया, और उधर कहाँ वहाँ भी मार दिया। ये लड़का सूरज। ये तस्वीरें आप दिल्ली के प्रहलादपुर की देख रहे हैं, जहां हिंदुओं का आक्रोश सड़कों पर उतर गया है। आप देखेंगे कि यात्रा जो है ये प्रहलादपुर में निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है होली के ही दिन सूरज जो युवा व्यक्ति है उसकी हत्या कर दी गई थी। आपको सुरक्षा दृष्टि से बताऊं, आगे आप देखेंगे कि काफी संख्या में पुलिस बल हो, सुरक्षा बल हो यहाँ पर तैनात है, ताकि ये जो आक्रोश आज हिंदुओं का यहाँ से निकल रहा है उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदुओं का प्रतिकार है वो आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है, और ये वाकई में कहीं ना कहीं आक्रोश प्रदर्शन ही माना जाएगा। आप देखेंगे कि करीब हजारों की तादाद पर जो है यहाँ पर आज हिंदू सड़कों पर उतरा है, और साफ तौर पर कहा जा रहा है सूरज के हत्यारों को गोली मारो सालों को। आप सुन सकते हैं इस बात को, कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन अपने आप में संदेश दे रहा है कि अब हिंदू भाई तरुण की हत्या का बदला हम अभी तक नहीं ले पाए थे कि एक और हत्या ने देश को शांत करा दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक इस कार्रवाई को पूरा कर जिहादियों को सख्त सजा दिलवा पाती है, और देखने वाली बात यह भी होगी कि हिंदुओं के ऊपर हो रहे ये घातक हमले कब थमने का नाम लेते हैं। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।